हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? कैनरा बैंक शेयर के बारे में। देखिए, कैनरा बैंक शेयर का मैंने एक वीडियो बना के दिया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसा हुआ तो और भी बड़ी तेजी स्टॉक में आ जाएगी। आज स्टॉक स्लाइड से अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। इसको इंट्राडे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर इसका थोड़ा सा पोजिशनली भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पहले इंट्राडे इसके बारे में हम देख लेते हैं, फिर इसको पोजिशनली हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाते हैं एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर। यहाँ एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर इसके मोमेंटम को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन चेन ओपन हो गई। अब ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है समझिएगा। मुझे दिखाई दिया कि इंट्राडे में मेरा सपोर्ट इसमें बना कहां पर? देखिए 150 पर। तो पहली बात तो ये हो गई कि जब तक इंट्राडे में सपोर्ट 150 है तो बाइंग लेवल कम से कम मुझे 150 का रिवर्सल वैल्यू 149 चाहिए। रेजिस्टेंस बना हुआ है मेरा 155 और 155 से अपने आप में एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है 160 पर। तो ऐसे केस में मैं बाइंग कर सकता हूं। दो प्लेसेस रह गए। पहला प्लेस हो गया सिर्फ 149 का, रिस्की प्लेस हो गया 150 के आसपास का। इनमें से अगर कोई वैल्यू मिलेगा तो स्टॉक को इंट्राडे में बाय कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो स्टॉक में कोई वैल्यू नहीं मिला तो ऐसे केस में मैं कोई भी ट्रेड स्टॉक में नहीं करूंगा, ये बात तय हुई। क्योंकि रेजिस्टेंस 155 है तो ऐसे केस में जब भी 155 के आसपास स्टॉक आएगा तो क्या करेगा? रुकने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। देखिए 155 आया, प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट किया, भले वो बाद में हल्का सा निकला, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्टॉक उसी लेवल के आसपास पूरे दिन रुक करके रह गया। तो ये तो रीजन समझ में आ गया क्यों। अब देखिए समझिए बाइंग मैंने क्यों कहा, स्टॉक में बड़ी तेजी के बारे में हमने डिस्कस क्यों किया। स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है, यानी कि संभावनाएं दोनों तरफ से रहेंगी। कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक में आपको अभी के लिए बाइंग तो नहीं करनी है, ये बात तो तय है। क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बना हुआ है वो मेरा बना हुआ है 150 पर। तो 150 से पहले मैं बाइंग नहीं कर सकता, भले ये स्टॉक 155 से 160 की तरफ मोमेंटम क्यों ना कर जाए। अब इस मोमेंटम के पीछे का रीजन थोड़ा सा समझिए। 155 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के चलते मेरा सपोर्ट फिलहाल रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए क्रिएटेड है। रेजिस्टेंस 155 से 160 पर आप देखेंगे 86.7% का एक बिल्डअप दिखा रहा है। अगर ये बिल्डअप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रहे और रेजिस्टेंस मेरा उठ करके अगर बॉटम से टॉप पर चला आया तो ऐसे केस में स्टॉक के अंदर क्षमता क्या कि वो 160 तक ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग हो गई, मान लीजिए मैंने 155 से बाइंग कर ली 160 के लिए, और अगर ये परसेंटेज 75 से नीचे आ गई तो ऐसे केस में स्टॉक सीधे सीधे आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस से फिर से सपोर्ट की तरफ ट्रेवल करते हुए दिख जाएगा। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी बाइंग मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं अपने टॉप पर है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो बहुत से वक्त क्या होगा, मेरी बाइंग नहीं बनेगी तो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गलती से टूट करके नीचे चला गया सपोर्ट पर तो वो मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए मुझे वेट करना है। अगर बाइंग करना है तो कम से कम सपोर्ट पहले नीचे आ जाए तो ही बाइंग करूंगा। दूसरा, ये रेजिस्टेंस भी उठ करके ऊपर चला जाए तो ही स्टॉक में बाइंग बनेगी। लेकिन सेलिंग डेफिनेटली बन सकती है 156 के लेवल से। अगर ये प्रेशर डिक्रीज हो गया तो स्टॉक आपको टूटते हुए दिख जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।